ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का ये टॉपिक है हाउ टू एक्सपोर्ट टू जमाइका। जमाइका को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुके हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़, एशिया का जितने सारे कंट्रीज़ है, एशियन कंट्रीज़ ख़त्म कर चुके हैं, पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हमने पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल हम शुरू कर रहे हैं द कंट्रीज़, छोटे छोटे जो देश होते हैं इन द कैरिबियन आइलैंड्स। कैरिबियन आइलैंड्स में, जो अटलांटिक ओशन में कैरिबियन आइलैंड्स है, वहाँ पर जितने सारे छोटे छोटे देश है, जैसे कि हो गया क्यूबा, हो गया कैमन आइलैंड्स, जमाइका एंड वेस्ट इंडीज़, जो एरियाज़ है, जो एरियाज़ में छोटे छोटे आइलैंड्स है, उनके ऊपर हम अभी बना रहे हैं वीडियोस वन बाय वन, छोटे छोटे देश के ऊपर। तो आज का ये टॉपिक है जमाइका को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे फ्रॉम इंडिया, हाउ टू एक्सपोर्ट टू जमाइका फ्रॉम इंडिया। जमाइका जो है, जमाइका एक छोटा सा देश है, आइलैंड नेशन है, आइलैंड नेशन है। और कहाँ पर लोकेटेड है? ये अटलांटिक ओशन में जो आपका लोकेटेड है, क्यूबा है एंड कैमन आइलैंड्स, वेस्ट इंडीज़ जो एरिया है, वहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे देश है जिसको कहा जाता है कैरिबियन आइलैंड्स में देश है। तो वहाँ पर लोकेटेड है क्यूबा। क्यूबा का जो लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्यूबा आप देख लीजिए, क्यूबा का जो वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है कैमन आइलैंड्स, नॉर्दर्न पार्ट में है क्यूबा एंड ईस्टर्न पार्ट में हाइती एंड डोमिनिकन रिपब्लिक, साउथ में अरूबा, और आपका जो वेस्टर्न पार्ट में काफ़ी दूर में साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है, निकारागुआ। काफ़ी सारे कंट्रीज़ का हम दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए जमाइका का लोकेशन। जमाइका का लोकेशन आपको बता दिया कहाँ पर लोकेटेड है। साउथ अमेरिका का निकारागुआ कंट्री का ईस्टर्न पार्ट में जो काफ़ी सारे देश है, बता दिया आपको, क्यूबा हो गया और कैमन आइलैंड्स हो गया, जमाइका, अरूबा, ये जो पोर्टोरिको, बहुत सारे कंट्रीज़ है इस एरिया में लोकेटेड है जमाइका। जमाइका एक छोटा सा देश है, करीब 145 किलोमीटर लंबा देश है, छोटा सा देश है, और करीब क्यूबा से 195 किलोमीटर्स दूर है जमाइका। जमाइका का राजधानी का नाम है किंगस्टन उनका राजधानी का नाम है जमाइका का। और इस देश का जो भाषा है, लैंग्वेज में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, और कुछ एरिया का लोग स्पेनिश में बात करते हैं, और कुछ एरिया का जो लोग, वहाँ का लोग बात करते हैं जमाइकन पाटियो, एक लैंग्वेज में बात करते हैं। क्योंकि ये जो देश था 1400 ईयर्स में, 1400 साल में, ये स्पेन का अंडर में चला गया था, स्पेन का अंडर में था। और उसके बाद करीब 1495 उस टाइम पे स्पेन का अंडर में था, स्पेन का कॉलोनी था। तो कुछ 100 साल तक स्पेन का अंडर में था। करीब 1550 के बाद, 1556 के बाद ये ब्रिटिश का अंडर में आ गया, ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। टिल 1962 तक ये ब्रिटिश कॉलोनी था। उसके बाद ये आज़ाद हो गया, ब्रिटेन से आज़ाद हो गया। तो इसीलिए यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज है, और यहाँ का लोग अच्छे तरह इंग्लिश बात कर सकते हैं, इंग्लिश बात करते हैं। और दूसरा लैंग्वेज है जमाइकन पाटियो, ठीक है। और जमाइका का जो करेंसी है, जमाइका करेंसी जमाइकन डॉलर है, ठीक है। जमाइका का करेंसी जमाइकन डॉलर है, और जमाइका का डॉलर जो है ये इंडियन करेंसी के थोड़ा कम है। तो 1 इंडियन रुपीस आज के तारीख में जमाइका में 2 जमाइकन डॉलर मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। आपको बता दिया उसका करेंसी के बारे में, और उनका लोकेशन के बारे में, और लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। तो जमाइका जो है उनका थोड़ा मैं इकोनॉमी के बारे में बता रहा हूँ। जमाइका का इकोनॉमी डिपेंड करता है एक्सपोर्ट के ऊपर, और इंपोर्ट के ऊपर भी, एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, माइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और उनका जो टूरिज्म एंड उनका इंश्योरेंस, बैंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी था, और इस देश में करीब 43 लाख टूरिस्ट हर साल विजिट करते हैं। तो टूरिज्म के ऊपर काफ़ी पैसा जमाइका
को मिलता है, फॉरेन करेंसी। और उसका दूसरा फर्स्ट है माइनिंग। माइनिंग का मतलब है काफ़ी सारे माइंस है इस देश में, और इस देश में एल्युमिनियम, बॉक्साइट और लाइमस्टोन काफ़ी मौजूद है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो बॉक्साइट, एल्युमिनियम एंड लाइमस्टोन बहुत मौजूद है, इसलिए इसको जो काफ़ी सारा माइनिंग लोकेटेड है इन जमाइका का पहाड़ी में। तो जमाइका काफ़ी सारे बॉक्साइट, लाइमस्टोन एंड आपका एल्युमिनियम दो वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करता रहता है। और इस देश में बड़ा रिफाइनरी पेट्रोलियम रिफाइनरी सेंटर है, और बहुत सारे कंट्री का ज़्यादा करके जो वेनेजुएला का रिफाइनरी सेंटर है इस देश में, और बड़ा रिफाइनरी सेंटर है यहाँ पर, पेट्रोलियम का रिफाइनिंग होता है। ठीक है, तो आपको बता दिया। उसका जो एक्सपोर्ट होता है, काफ़ी सारे ट्रॉपिकल फ्रूट्स यहाँ पर ग्रो होता है, जैसा कि बनाना, पाइनएप्पल, कोकोनट एंड मैंगोज़ और शुगर कैन। तो शुगर कैन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ग्रो होता है, क्योंकि जब ब्रिटिश आए थे 1500 ईयर्स में, जब ब्रिटिश आए थे तो यहाँ पर काफ़ी सारे अफ्रीकन्स, इंडियंस, चाइनीज़ और ईस्ट एशियन लोगों को लेके आए थे एज स्लेव्स। तो ये लोग लाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर शुगर कैन का खेती स्टार्ट किया था। तो शुगर कैन अभी भी काफ़ी सारे शुगर कैन का खेती होता है, और जमाइका वर्ल्ड का टॉप 10 में भी गिना जाता है शुगर एक्सपोर्ट करने के लिए। तो अगर आपको शुगर कभी इंपोर्ट करना है तो जमाइका से इंपोर्ट कर सकते हो। और काफ़ी मात्रा से बनानास यानी केला यहाँ पर ग्रो होता है, बनाना इंपोर्ट कर सकते हो। बनाना ग्रो होता है, पाइनएप्पल ग्रो होता है, मैंगोज ग्रो होता है, और बहुत सारे ट्रॉपिकल फ्रूट्स यहाँ पर ग्रो होता है जो जमाइका वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में यहाँ पर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और बहुत सारे इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज वगैरह है। तो जमाइका यहाँ पर उनका खुद का इंडस्ट्रियल छोटा बड़ा बहुत सारे इंडस्ट्रीज यहाँ पर लोकेटेड है, और अच्छे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस शेड है कंपनीज यहाँ पर इन जमाइका किंगस्टन में। ठीक है, और उनका जो किंगस्टन में और स्पेनिश कॉलोनी, स्पेनिश सिटी, ये जो एरिया है यहाँ पर उनका फ्री जोन है। तो फ्री जोन से काफ़ी वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे कंपनीज, उनका खुद का यहाँ पर फैक्ट्रीज है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूनिट है इन किंगस्टन में। और आने वाले दिनों में और एक मैं वीडियो बनाऊंगा जमाइका में आप कैसे खुद का कंपनी इस्टेब्लिश करेंगे फ्री जोन में, और कैसे क्या क्या बिजनेस आप कर सकते हो, इन आने वाले दिनों में बताऊंगा। तो जमाइका में आपको बता दें, जमाइका में किंगस्टन में, स्पेनिश कॉलोनी में और बहुत सारे 3 एरिया में यहाँ पर होता है, फ्री जोन लोकेटेड है, वहाँ पर जाके आप बिजनेस कर सकते हो। काफ़ी सारे टैक्स फ्री एरियाज़ है। ठीक है, तो आपको बता दिया जमाइका का जो पैसा मिलता है, जमाइका का गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी मिलता है किसमें, इंडस्ट्रियल जोन में, बैंकिंग में, टूरिज्म में एंड एक्सपोर्ट ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स में, और उनका जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस यूनिट में काफ़ी सारे वहाँ काम हो रहा है, और उनका माइनिंग सेक्टर में काफ़ी पैसा मिलता है जमाइका को। ठीक है, तो जमाइका का स्ट्रेटेजिकली लोकेशन आपको बता दिया, चारों साइड में समुंदर है, अटलांटिक ओशन है, और उनका पास काफ़ी अच्छे पोर्ट्स है, छोटे बड़े अच्छे पोर्ट्स है जो जमाइका को मदद करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। और जमाइका के पास कुछ एयरपोर्ट्स भी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। तो कितने सारे एयरपोर्ट्स, कितने सारे सी पोर्ट्स जमाइका के पास है, मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। आप आपको कंप्यूटर लैपटॉप में लिस्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में अगर आपको जमाइका से कुछ एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलता है तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि कितने सारे एयरपोर्ट्स है और कितने सारे सी पोर्ट्स हैं इन जमाइका, जो आपको मदद करेगा एक्सपोर्ट करने के लिए। तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ लिस्ट करके, तो आपका कंप्यूटर लैपटॉप या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए।
सो आपको काफ़ी सारे लिस्ट करके दिखा दिया, द लिस्ट ऑफ सी पोर्ट्स ऑफ जमाइका, द लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट्स ऑफ जमाइका। तो आप लिस्ट कर लीजिए। मैं हमेशा हर वीडियो में मैं आपको बताता रहता हूँ, हर कंट्री का जो वीडियोस बनाता हूँ तो उन कंट्री में, उस देश में कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है। क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करोगे कोई भी देश को तो आपको मालूम होना चाहिए उस देश में कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है। तो हमेशा आपको बताता रहता हूँ 4 रूट से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक हो गया बाई रोडवेज, बाई रेलवेज, बाई शिप में यानी सीवेज और बाई एयरवेज। तो 4 वेज में, 4 रास्ता में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और जमाइका काफ़ी दूर है और समुंदर में अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है, जहाँ पर रोडवेज नहीं है, रेलवेज नहीं है। इसलिए आपको डिपेंड करना पड़ेगा ऑन रोड एयरवेज एंड आपका शिपिंग कंपनीज। ठीक है, तो आपको जितने सारे शिपिंग रूट शिपिंग सी पोर्ट बता दिया, आप लिस्ट कर चुके होंगे। तो आप हमेशा गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू जमाइका। तो जितने सारे शिपिंग कंपनीज आपको गूगल में दिखाई देंगे, उन शिपिंग कंपनीज को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आप इंडिया टू जमाइका एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो शिपिंग कंपनीज आपको बता देंगे, प्राइस बता देंगे, क्या प्राइस रहेगा कंटेनर्स का, 20 फीट 40 फीट कंटेनर का क्या प्राइस रहेगा। तो शिपिंग कंपनी के साथ आप कम्युनिकेट करके आपको प्राइस पता चलेगा। नहीं तो आपको हमेशा आपको बताता रहता हूँ, एक अच्छा इंडिया का साइट है www.kogoport.com, एक अच्छा इंडिया का साइट है। कोगोपोर्ट में आप सर्च करिए, उसमें सर्च करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा इंडिया टू आप जमाइका या कोई भी कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको कंटेनर का प्राइस मालूम पड़ जाएगा, कौन से शिपिंग कंपनीज ऑपरेट करते हैं। आप कोगोपोर्ट में आप कंटेनर भी बुक कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं, प्राइस भी आपको मालूम पड़ सकता है। तो ये हो गया शिपिंग कंपनी के द्वारा आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और जितने सारे एयरलाइंस जमाइका को ऑपरेट करते हैं मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। तो अगर एयरलाइंस में एयरवेज के द्वारा आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एयर कार्गो कंपनीज के द्वारा, एयर कार्गो यानी एयरलाइंस के द्वारा आप इंडिया टू जमाइका एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इंडिया टू जमाइका डायरेक्ट तो फ्लाइट नहीं है, तो आपको ब्रिटिश एयरवेज अच्छा रहेगा। ब्रिटिश एयरवेज इंडिया टू लंदन, लंदन टू किंगस्टन का फ्लाइट्स है और बहुत सारे फ्लाइट्स इंडिया टू किंगस्टन वाया मिडिल ईस्ट वाया यूरोपियन कंट्री आपको मिल जाएगा। फ्रांस एंड इटली, फ्रांस एंड यूके, ये जो कंट्रीज होता है, एंड जर्मनी। तो यहाँ होता है आपका कार्गो इंडिया टू यूरोपियन कंट्रीज, इंडिया टू मिडिल ईस्ट होकर, दुबई होकर आपका कार्गो पहुँचा दिया जाएगा इन किंगस्टन जमाइका। ठीक है, तो जितने सारे एयरलाइंस आपको बता दिया, इतने सारे एयरलाइंस ऑपरेट करते हैं। तो इन्हीं एयरलाइंस का कार्गो सेक्शन को आप लिख सकते हैं कि आप इंडिया टू जमाइका बाई एयर कार्गो के द्वारा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, प्राइस क्या आएगा। तो वो लोग आपको कार्गो, एयर कार्गो कंपनीज यानी एयरलाइंस आपको प्राइस बता देंगे। नहीं तो गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू जमाइका। तो जितने सारे एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेट करते हैं वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। कम्युनिकेट करिए ईमेल के द्वारा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कितना किलो का प्रोडक्ट है और क्या वैल्यू है। आप हमेशा एयरलाइंस को, एयर कार्गो कंपनीज को बता दीजिए, वो कैलकुलेट करके बता देंगे इंडिया टू किंगस्टन कौन से एयरलाइंस में जाएगा आपको बता देंगे और क्या वैल्यू, क्या प्राइस आएगा। फिर एयर कार्गो कंपनी के द्वारा आप भेज सकते हैं आपका जो प्रोडक्ट बाय एयर कार्गो। ठीक है, तो बता दिया कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे। और अभी आपको बताऊंगा इंडिया एक्सपोर्ट करता है टू जमाइका, तो क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू जमाइका। ज़्यादा करके इंडिया जो 2018-19 में $17.50 मिलियन का ट्रेड हुआ था इंडिया एंड जमाइका का बीच में। ठीक है, $17.50 मिलियन का। तो छोटा कंट्री है, फिर भी अच्छा पोटेंशियल एरिया है, पोटेंशियल कंट्री है फॉर एक्सपोर्ट के लिए इंडिया टू जमाइका। फिलहाल इंडिया टू जमाइका काफ़ी सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, जैसे कि आगे आपको कुछ फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होता है, प्लास्टिक एंड आपका एक्सपोर्ट होता है आपका जो फूड प्रोडक्ट एंड गारमेंट्स एंड स्टील, प्लास्टिक, बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है इंडिया टू किंगस्टन। और बहुत सारे मशीनरीज, व्हीकल्स पार्ट्स और मतलब ऑटो पार्ट्स। तो ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू जमाइका। तो जितने सारे प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू जमाइका, इंडिया जमाइका को एक्सपोर्ट करता है, मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए।
सो आपको मैंने लिस्ट करके दिखा दिया, द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू जमाइका, मैं आपको लिस्ट करके बता दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा इंडिया से आपको एक्सपोर्ट करना चाहोगे जमाइका से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे जमाइका में काफ़ी सारे उनका न्यूज़पेपर्स है, जमाइका के इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है, और जमाइका में काफ़ी सारे उनका क्लासिफाइड वेबसाइट्स है, येलो पेजेस है, बिजनेस डायरेक्टरीज है, और मैं आपको लिस्ट करके बता दूंगा जो आपको मदद करेगा एक्सपोर्ट के लिए, फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए फ्रॉम जमाइका। लिस्ट करके आपको बता रहा हूँ। तो इससे पहले बताऊँगा, पहले आप लिस्ट कर लीजिए the list of newspapers, the list of important website, the list of yellow pages and classified websites of Jamaica। आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। सो काफ़ी सारे आपको वेबसाइट्स दिखा दिया जमाइका का। तो जमाइका का जितने सारे न्यूज़पेपर्स दिखा दिया इंग्लिश में है, तो जमाइका का न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़िए, उनका बिजनेस पेजेस पढ़िए, तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा जमाइका के बारे में, वहाँ का कल्चर, सोसाइटी, वहाँ का बिजनेस के बारे में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो जो आपको मदद करेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए फ्रॉम जमाइका में इंग्लिश लैंग्वेज बोला जाता है, इसलिए आप अगर जमाइका में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे तो फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ का लोग इंग्लिश बोलते हैं। और जितने सारे इम्पोर्टेंट वेबसाइट दिखा दिया, क्लासिफाइड वेबसाइट, बिजनेस डायरेक्टरीज एंड B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ जमाइका, उसमें आप 1 by 1 ओपन करके उसमें रजिस्टर कर लीजिए एज एन एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया, मैन्युफैक्चर ट्रेडर। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, ताकि जमाइका में जो सर्च में जो वेबसाइट में सर्च करने के लिए आते हैं, वहाँ के लोग, वहाँ का कंपनीज, वहाँ का इंडिविजुअल लोग या की पर्सन ऑफ एनी कंपनी जब सर्च करेंगे इन वेबसाइट में, तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा। तो अगर वो इंटरेस्ट होते हैं आपको प्रोडक्ट सर्विसेज में, तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक तरीका है। और आप रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका कंपनी में आप रजिस्ट्रेशन होने के बाद इन वेबसाइट में आप 1 by 1 सर्च करके कंपनी चेक कर लीजिए आपका प्रोडक्ट के हिसाब से कि कौन से कंपनी क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, उस हिसाब से उनको ईमेल के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। और जितने सारे न्यूज़पेपर दिखा दिया जमाइका का, अगर आपके पास बजट है तो ये 1 साल का, 6 महीने का, 2-3 साल का आप एक एडवर्टाइजमेंट करिए, उनका न्यूज़पेपर का होम पेज में एडवर्टाइजमेंट करिए, तो ताकि वहाँ का जो लोग इन न्यूज़पेपर को पढ़ने को आते हैं तो उनको आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट में ओपन होगा, तो आपको वेबसाइट में जाकर वो देखेंगे आपका प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है। अगर हो सकता है, अगर इंटरेस्टेड होंगे तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। और डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट तरीका है, सस्ता में हो जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग आप स्टार्ट कर लीजिए, आपका सिटी में, शहर में, इंडिया में कोई भी बड़े सिटी में डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपका कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज एंड वेबसाइट को जमाइका में एडवर्टाइजमेंट करेगा, जमाइका में टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट करेगा, ताकि जमाइका में सर्च इंजन में आपका कंपनी दिखाई देगा लोगों को, या जमाइका का वेबसाइट में आपका कंपनी का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा गूगल ऐड के जरिए। और बहुत सारे मार्केटिंग तरीका है जो आपका डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल आपके लिए करेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद जमाइका का इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स आपको कांटेक्ट करेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए। तो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप कर सकते हो। जमाइका का राजधानी किंगस्टन में इंडियन हाई कमीशन है, इंडियन एम्बेसी नहीं है, वहाँ पर इंडियन हाई कमीशन
हमारा इंडिया का कॉन्सुलेट जनरल है, तो इंडियन हाई कमीशन इन जमाइका किंगस्टन में कांटेक्ट करिए। अगर उनके पास जमाइका का कंपनीज लिस्ट है ईमेल के साथ, तो आप उन इंडियन कमीशन हाई कमीशन आपको दे देंगे भाई ईमेल के ज़रिए। तो आप ईमेल के द्वारा भी कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं इन जमाइका, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। और आप ईमेल मार्केटिंग भी करिए, गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ कंपनीज इन जमाइका, उनको कांटेक्ट करिए, भाई ईमेल के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके पास बजट है तो जमाइका में जाइए, जमाइका में मार्केटिंग करिए, 1-2 महीना रुकिए। और वहाँ का लोगों को इंग्लिश आता है तो भाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वहाँ पर रुकिए और मार्केटिंग करते रहिए। तो आपको अगर 1-2 महीना रुकने के बाद कंपनी टू कंपनी जाओगे, दुकान, सुपरमार्केट, वेयर हाउस, फैक्ट्रीज वगैरह आप विजिट कर गए, तो आपको ज़रूर एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा। और जमाइका, यूके, फ्रांस, दुबई वगैरह जितने सारे एरियाज़ है, बहुत सारे एक्सपो होता रहता है। जमाइका का किंगस्टन में भी एक्सपो होता है, लंदन में एक्सपो होता है। तो एक्सपो में भाग लीजिए, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज लेकर जाइए, एक्सपो में भाग लीजिए। एक्सपो में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट बढ़ेगा और आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो काफ़ी सारे तरीका बता दिया आपको कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा फ्रॉम जमाइका। और आपके पास अगर ज़्यादा बजट है, ज़्यादा पैसा है, कैरिबियन आइलैंड्स में आपको बिजनेस करना है, तो जमाइका में किंगस्टन में खुद का कंपनी एस्टेब्लिश करके, खुद का बिजनेस स्टार्ट करके, वहाँ एक मार्केटिंग सेल्स ऑफिस रख के वहाँ पर मार्केटिंग करके आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। तो आने वाले दिनों में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन जमाइका, हाउ टू फॉर्म योर कंपनी इन जमाइका। तो आने वाले दिनों में मेरा वीडियोज आप देखते रहिए। तो मैं आपको डिटेल्स में बता दिया क्या क्या प्रोडक्ट आप इंडिया टू जमाइका एक्सपोर्ट कर सकते हो, और जमाइका क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, उनके पास कितने सारे सी पोर्ट्स है और एयरपोर्ट्स है, और कैसे आपको जमाइका से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो डिटेल्स आपको बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड है जमाइका को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो मेरा वीडियो को गौर से देखिए, पूरा फॉलो करिए और उस हिसाब से फॉलो करिए और स्टार्ट कर लीजिए। मैं आने वाले दिनों में हो सकते हैं आपको काफ़ी सारे एक्सपोर्ट का ऑर्डर जमाइका से मिल सकता है। तो आपको जो प्रोसीजर बता दिया, हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम जमाइका से कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, मैं आपको डिटेल्स में बता दिया। तो मेन तरीका है डिजिटल मार्केटिंग करिए, आपका ईमेल मार्केटिंग करिए, एक्सपो में भाग लीजिए, वहाँ का कंपनीज को ईमेल के मार्केटिंग के द्वारा कॉन्टैक्ट करिए, और जितने सारे उनका न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करिए। तो बहुत सारे तरीका आपको बता दिया, और ये तरीका अपनाइए। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो जमाइका विजिट करिए, जमाइका में मार्केटिंग करिए, ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सके। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।